प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौलागंज मोहल्ले में कबाड़ी की दुकान में चोरी करते हुए रंगे हाथ एक चोर को लोगों ने पकड़ा। ट्रक में रस्सी से बांधकर की पिटाई। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत मौलागंज मोहल्ले में कबाड़ी की दुकान में चोरी करते हुए रंगे हाथों एक चोर को पकड़ लिया और उसे ट्रक में रस्सी से बांधकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। लोग उसे बुरी तरीके से पीट रहे हैं और वह लोगों से बचाने की मिन्नत कर रहा है। बताया जाता है कि कबाड़ी दुकानदार आए दिन दुकान में चोरी की घटना से परेशान रहता था, तो वहीं आज वह रंगे हाथों पकड़ा गया। पकड़े जाने पर स्थानीय लोगों ने उसे ट्रक से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। गौरतलब है कि NH 57 पर मौलागंज के निकट मोहम्मद मुन्ना के कबाड़ी दुकान में कई दिनों से चोरी करता हुआ यह आ रहा था। चोरी के प्लास्टिक काटने वाला लोहा के कटर और पाइप चुरा कर वह ले जा रहा था। स्थानीय लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ ट्रक से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। चोर इस दौरान हाथ जोड़कर मिन्नत करता रहा, लेकिन मारने वाले लोगों को जरा सी भी दया नहीं आई। वहीं इस संबंध में विश्वविद्यालय थाने में किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं दिया गया। छोटू घर अड़ी लगा गोपाल साहब होगा। कहाँ चोरी किए थे? मुन्ना जी में कौन चीज़ सब चुरा के ले गए थे? लोहा आश्रय लोहा से कितना का था लोहा? 5-6 किलो था, 6-7 किलो वाला लोहा से वहाँ पर रखाया था, उसने ले गए। है रोज क्या करता है, 100 किलो से ज़्यादा लोहा 5-6-7 है रोज गायब करता है। और हमको किसी और पे शौक हुआ था, हमको ये पता नहीं कि साला यही चोर है। अभी हमने सारे कबाड़ी वाले को इन्फॉर्म किए तो वो लोग देखा कि लेकर जा रहा था, तो इसको पकड़ा तो हमको कॉल किया तो पता चला कि सारा सामान यही गायब कर रहा है। रोज का 5-6 का रोज का सामान गायब है, मोटा मोटी 5 लाख से ऊपर का गायब कर दिया है। 2-3 महीना से चोरी हो रहा है। लगभग कितना का चोरी हुआ होगा? 2 से 3 लाख का गायब कर दिया होगा। क्या अभी जो ये चोर पकड़ाया था इसको क्या करेंगे आप लोग? इसको पुलिस को हवाले करेंगे, तब तो जाके सीखेगा, सुधार करेगा। दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री रखने के कारण लोगों से वसूला गया जुर्माना, दी गई हिदायत। दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा शहर में सड़क के किनारे रखे भवन निर्माण सामग्री यथा बालू, गिट्टी, सीमेंट आदि रखने वाले भवन निर्माणकर्ताओं से नगर निगम प्रशासन के द्वारा जुर्माना वसूला गया। इस बारे में बाजार प्रभारी सह धावा दल प्रभारी राजा राम ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं और यह चलता रहेगा। शुक्रवार को उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कई बातों की जानकारी दी। सबसे पहले बता दूं कि दरभंगा नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के अंतर्गत दरभंगा नगर निगम के धावा दल द्वारा नगर आयुक्त के महोदय के आदेशानुसार भ्रमणशील रहता है। उसी क्रम में जहां पर भी हम लोग पाते हैं कि यह ठोस अपशिष्ट भवन निर्माण से संबंधित सामग्री लोग रोड पर गिरा के रख देते हैं, यातायात बाधित कर देते हैं, वैसे लोगों से हमने जुर्माना वसूली किया है। 8/9/2023 को बेलवागंज से 20,000 रुपये जो अतिक्रमण कर लिया हुआ था अस्थायी अतिक्रमण के मामले में। उसके बाद 15/9/2023 को बेला से हम लोगों ने 5,000 रुपया की वसूली किया। 16/9/2023 को बलभद्रपुर से 5,000 रुपये की वसूली किया। 21/9/2023 को मशरफ बाजार सुभाष चौक से 4500 रुपये की वसूली हम लोगों ने किया। कुल इस महीने में अब तक 8 तारीख से लेकर 21 तारीख तक में 34,500 रुपये की वसूली की गई है। देखिए, इस तरह से नियम तो है ही, हम लोग उसी नियम के अंतर्गत हम लोग सड़क को नाला को अतिक्रमण मुक्त कराते हैं, परंतु पुलिस प्रशासन द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण उस जगह पर पुनः अतिक्रमण हो जाता है। इसमें चाहिए हमारे यातायात पुलिस प्रबंधन को कि वो इस पर कड़ी नज़र रखे, ध्यान रखे। जहाँ से नगर निगम अतिक्रमण उस स्थल करा देता है, उस स्थल पर पुनः अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए उनको ठोस कदम उठाना चाहिए, जो अब तक नहीं उठा पा रहे हैं। वो नियम का तो सरासर उल्लंघन करते ही हैं। और रही बात जहाँ तक कि निगम की डर की, तो भय उनके पास संभवतः नहीं है या उन्हें जानकारी नहीं है। अब स्थिति ये बनती है कि अब हम लोग जैसे जब्ती भी करेंगे और सामग्री भी उठाने का प्रयास करेंगे। वाहन का अभी अभाव था हम लोगों के पास, अब वाहन आ गई है। हम लोग को जैसी ये वाहन मिलती है तो सामग्री उठाने का भी काम। पब्लिकली आवाज़ तो दबाव तो बनता ही रहता है, लेकिन उस दबाव को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हम शहर को
स्वच्छ और सुंदर नहीं बना पाएंगे, यातायात सुविधा को हम लोग मुहैया नहीं करा पाएंगे। इसलिए उस बात को हम लोग संभवतः दरकिनार करने का प्रयास करते हैं और उस दबाव को दरकिनार करते हुए नगर आयुक्त महोदय के आदेश का अनुपालन करने का हम लोग अक्षरशः। मैं शहर के तमाम शहरवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप जहाँ तहाँ ठेला लगाकर, जहाँ तहाँ भवन निर्माण से सामग्री गिराकर यातायात बाधित कर देते हैं, लोगों को इससे बहुत बड़ी कठिनाई होती है। तो आप ऐसा नहीं करें। अगर भविष्य में पुनः दोबारा अगर आप लोग के द्वारा वही व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो जो ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियमावली में जो प्रावधान है 5,000 से 20,000 रुपये तक की फाइन करना और उसके बाद धारा 435 और 436 में जो प्रावधान है कि आपको कारावास की भी सजा हो सकती है, हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को इसके लिए लिखेंगे, आप पर कार्रवाई करेंगे और अतिक्रमण बात दायर करके आपके खिलाफ जुर्माना, कारावास दोनों की कार्रवाई हम लोग करने के लिए विवश होंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ राजा राम, बाजार प्रभारी सौधावा दल प्रभारी, दरभंगा नगर निगम दरभंगा। मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी संस्कृत विभाग में एनएसएस के पूर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड शिविर 2023 का किया गया आयोजन। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी संस्कृत विभाग में एनएसएस के पूर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड शिविर 2023 का आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तो वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एनएसएस के स्वयंसेवक स्वेच्छा से ही समाज सेवा एवं लोगों के कल्याण कार्य करते हैं। उनके सभी कार्य लोक मंगल एवं लोक कल्याणार्थ ही होते हैं, जिन्हें करते समय उनकी शक्ति और उत्साह आसमान से ऊंचा हो जाता है। समान कार्य करते समय हम कुछ समय बाद थक जाते हैं, परंतु यदि अपने घर में कोई बीमार हो, शादी विवाह हो या पर्व त्योहार का अवसर हो तो हम कई दिनों तक बिना थके या सोए काम करते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि एनएसएस का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सेवा एवं समाज कल्याण है। इससे छात्रों के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि प्रतियोगिता में चयनित होकर स्वयंसेवक अवश्य राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। ये राष्ट्रीय सेवा योजना का मकसद सभी लोगों ने बताया कि आप अपने सर्विस को वॉलेंटियर करते हैं। आप गौर करेंगे जितना भी वो महादेश जो डेवलप्ड है वहाँ वॉलेंटियर्स का बहुत महत्व है और वॉलेंटियर्स जो होते हैं उनको सबसे ऊपर माना जाता है, गेस्ट से भी ऊपर वॉलेंटियर्स को माना। तो जब आप वॉलेंटियर करते हैं सर्विस तो समझिए कि आप अपने आप को किसी कार्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने महाविद्यालय के लिए, आप अपने छोटे कस्बे के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। बहुत बड़ी बात है। आपने गौर किया होगा, अगर किसी कार्यक्रम में मुझे देखा होगा तो मैं कुर्सी पर बैठता नहीं, मैं अपने सर्विस को वॉलंटियर करता हूं। मैं चाहता हूं कि कहीं भी कोई कमी नहीं रहे। अगर हमारे मेहनत से, हमारी मानसिकता से, हमारे कुछ श्रमदान से अगर कोई कार्यक्रम सफल होता है तो बहुत बड़ी बात है। मैं खेल का आदमी हूं, खेल मेरा पैशन है। जूलॉजी मेरी रोजी रोटी से जुड़ी, आज मैं हेड हूं जूलॉजी का। मैं वहां भी वॉलंटियर करता था। एक स्वीपर जितना काम करता हूं उतना काम मैं करता हूं। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने पर मनाई गई खुशियां। शुक्रवार को लालबाग में स्थित नगर निगम के रैनबसेरा में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा मीना प्रसाद की अध्यक्षता में विजयोत्सव का आयोजन किया गया। यह विजयोत्सव आयोजन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने की खुशी में मनाया गया। इस अवसर पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर एवं मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। तो वहीं मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष जीवत सहनी ने कहा कि भाजपा है तो कुछ भी मुमकिन है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास संभव है। हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा का ऐतिहासिक क्षण
140 करोड़ भारतवासी के लिए है। इस बिल को पारित होने से जहां नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा, तो वहीं इनके सशक्तिकरण का एक नया शुरुआत होगा। इस मौके पर उमा देवी, सपना भारती, अमृता मिश्रा, श्वेता निधि, अनीता कुमारी, जिला महामंत्री ज्योति कृष्ण झा लवली आदि कई अन्य भाजपा के कार्यकर्तागण मौजूद थे। खेगरामस के जिला कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक की गई आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। खेगरामस के जिला कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को पंडासराय स्थित माले कार्यालय में की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सत्यनारायण मुखिया ने किया। बैठक में भाकपा माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव भी शामिल थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि खेगरामस का 7वां राज्य सम्मेलन बेतिया में 7 व 8 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। राज्य सम्मेलन की तैयारी जिला परिषद सदस्यों को अभी से शुरू कर देनी चाहिए। गांव पंचायत में दलित गरीबों को संगठन से जोड़ते हुए सम्मेलन आयोजित कर पंचायत प्रखंड स्तरीय कमेटी बनाने पर जोर दिया। बैठक को संबोधित करते हुए सदस्यों ने कई बातों की चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।